Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप हमने कल अध्याय 4 समाप्त किया। आज हम अध्याय 5 से प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। इसमें अर्जुन ने अभी भगवान से 4थे अध्याय में कर्म योग के बारे में समझने की कोशिश करी थी, परंतु यहाँ पर अब अर्जुन के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दुविधा है, और उस कंफ्यूजन को लेकर के वो भगवान से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने बीच में ज्ञान के बारे में भी बताया था, अष्टांग योग के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत कर्म योग के बारे में बताया था, परंतु अब अर्जुन चूंकि इन तीनों को मिश्रित तौर पर समझा है, सुना है, तब यहाँ पर अर्जुन के मन में कुछ कंफ्यूजन आ गई है। इसलिए अब आगे के अध्याय में अर्जुन के कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो हमें भगवान के उत्तर स्वरूप में और समझ में आएंगे। अध्याय 5वें का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। पहला श्लोक लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? जैसे कि हमने भी पहले डिस्कशन किया था कि हमें सबसे पहले वो कर्म करने चाहिए जो भगवान के प्रति हमें अग्रसर करें, और साथ ही में हमने बाकी के हमारे जो कर्म होते हैं जिससे हमें अच्छे और बुरे फल प्राप्त होते रहते हैं, उन सबका त्याग कर देना चाहिए। ये हमने अभी डिस्कशन किया था। यहाँ पर अर्जुन के मन में यह क्वेश्चन उठा है कि दोनों में से श्रेष्ठतर कौन है, कि जो भक्ति में अर्थात भगवान के लिए किए हुए कर्म है वो श्रेष्ठ है, अथवा वे सभी कर्म हैं जो कि व्यक्ति अपने बल पे करता है जिससे कि उसके सुख और दुख बनते हैं। अर्थात यहाँ पर वे कह रहे हैं कि उन कर्मों को मैं त्याग दूं और एक संन्यास आश्रम में स्वीकार करके बैठ जाऊं वो श्रेष्ठकर होगा, अथवा भक्ति में रह करके कर्म करूं वो श्रेष्ठकर होगा? कृपया आप मुझे बताएं। तात्पर्य, भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करें। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। हमने यहाँ पर प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। अर्थात अगर अर्जुन ये निश्चय करते हैं कि मैं सारे कर्म त्याग करके संन्यास ग्रहण करके बैठ जाऊं, भगवान उस बात की निंदा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसे कर्तव्य नहीं करना है, आपको संन्यास ग्रहण नहीं करना है, आपको अपने कर्तव्य छोड़ने नहीं है। आपको क्या करना है, आप जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उस वर्ण आश्रम में आपके लिए जो नियुक्त कार्य हैं
वो करते हुए आपको भक्तिमय प्रगति करते जानी है। भगवान इस अध्याय में हमें इसे और डिटेल में समझाएंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शुष्क चिंतन करते हैं, अर्थात बिना भक्ति के या बिना भगवान को मध्य में रखे हुए विचारों में लगे हुए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के कंपैरिजन में या ऐसे एक्टिविटीज के कंपैरिजन में भक्ति में किया हुआ कार्य ज्यादा श्रेष्ठ कर है। पुराने जितने हमारे अभी अध्याय हुए हैं, उन अध्यायों के बारे में थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी हमें इस तात्पर्य में बतलाते हुए आगे हमें ये बात बताने जा रहे हैं कि देखिए, कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है या ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने सीखा कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम ज्ञान योग में पूरी तरीके से स्थित रहो और उसके बाद युद्ध करो, अर्थात उसके ऊपर जाकर के कर्म योग आ रहा है। और यहाँ पर भगवान हमें भी ये बात समझाएंगे कि किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ कर्म योग आता है, और कर्म योग से भी श्रेष्ठ जाकर के भक्ति योग आता है, जहाँ पर व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, अर्थात बाकी सभी प्रकार के योग एक साथ करता हुआ पाया जाता है। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकल्पों का परित्याग। अर्जुन क्या समझ बैठा है यहाँ पर कि ज्ञानमय संन्यास का मतलब ये होता है, अगर उसे ज्ञान योग में लगना है, ज्ञान से बातों को समझना है, इसलिए अर्जुन को लग रहा है कि इसका अर्थ ये है कि मैं पूरी तरीके से कर्मों के प्रति संन्यास ले लूं, अर्थात कर्मों का परित्याग करूं। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, यहाँ प्रश्न उठता है। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उससे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। यहाँ पर अर्जुन के मन की दुविधा को प्रभुपाद जी हमारे सामने प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि अर्जुन इस समय कंफ्यूजन में है कि पूर्ण ज्ञान में रह करके कर्म करे या पूर्ण ज्ञान से ये समझ जाए कि कर्म त्यागने की वस्तु है और संन्यास लेकर के बैठ जाए, कर्म का त्याग करे। इसलिए अर्जुन ने इस प्रकार का प्रश्न श्री भगवान के सामने रखा है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार के कर्म के परित्याग को लेकर के भी भगवान ये कह रहे हैं कि जो हमें भव बंधन से जोड़ दें, अर्थात हमें इस शरीर माध्यम पे जोड़े रखे, जो हमें मुक्ति के मार्ग पर न लेकर के जाए, ऐसा जो कर्म है उसके कंपैरिजन में सबसे बेस्ट यही है कि आप वैसे कर्म करो जो आपको भव बंधन से मुक्त करें। अर्थात व्यक्ति हो सकता है कि ब्रह्म की ओर प्रगति करे, ब्रह्म की ओर प्रगति करने वाले कार्यों में लगा रहे, है ना, क्योंकि ब्रह्म में जाने वाले व्यक्ति को भी एक प्रकार की मुक्ति ही कहा जाता है कि वो ब्रह्म में जाके विलीन हो गया है, उसे मुक्ति कहते हैं। हाँ, लंबे समय तक के लिए वहां पे रहना पड़ता है, वहां से वापस आना पड़ता है, ये उसके आगे जाकर के अंडरस्टैंडिंग आती है। पर यहाँ पर हमें बात समझ में आ रही है कि दोनों ही प्रकार के कार्य श्रेष्ठ कर हैं, जैसा कि भक्तिमय रह करके कर्म करना और अकर्म अर्थात बंधन वाले कर्म न करना, परंतु इन सब में से सबसे श्रेष्ठ कार्य फिर भी भक्ति में किया हुआ कार्य है, ऐसा भगवान उत्तर देते हुए हमें बता रहे हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने की उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। ये बात बहुत ही सरल सी हमें समझ में आती है कि जब तक हम अपने शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करते रहेंगे, केवल शरीर का सुख बढ़े
या शरीर को सुंदर करने में लगे रहे हम, जब तक हम केवल इस कर्म में तब तक लगे रहेंगे, तब तक हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करना होगा, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहना होगा। इस बात की पुष्टि भागवत किस प्रकार से करता है? लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, भागवत ये कह रहा है, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। अभी भी जो शरीर मिला है वो पिछले के किसी सकाम कर्मों के फल के स्वरूप में मिला है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति की ये कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक हम देह धारण करते रहते हैं, एक देह से दूसरे देह पर हम बदलते रहते हैं, तब तक के लिए हमें दुख बना रहता है, भव बंधन बना रहता है। इसलिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें कोई श्रेय नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात किस स्वरूप को जानना है? यह जानना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का नित्य दास है। केवल मात्र ये जान लेना कि मैं ये देह नहीं एक आत्मा हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है। ये तो टीवी चैनल पे भी बता दिया जाता है। अगर आप पता नहीं किसी किसी की भगवत गीता भी सुनेंगे अगर टीवी चैनलों पे अलग अलग शोज में, तो वो भी बता देंगे कि आप ये देह नहीं आत्मा हो। परंतु इसके आगे क्या, इसका अर्थ क्या है? हम ये देह नहीं आत्मा है, तो आत्मा का कुछ एक स्वरूप है। आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है कि वो नित्य कृष्ण की दास है, अर्थात उसे भगवान की सेवा में लगना है, तब उसे आनंद आता है। और जब तक वो इस बात को नहीं जान देता है, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने पड़ते हैं। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर हमें बात सीधी सीधी समझ में आती है कि जब हम वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति जब तक हमारी आसक्ति नहीं बनाते हैं, तब तक के लिए हमारे भव बंधन हमेशा बना रहता है, इससे हमें छुट्टी नहीं मिल सकती है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है और शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकर्म नहीं है। देखिए, अब हमने क्या जाना था? एक होता है कर्म, एक होता है सकाम कर्म, और एक होता है अकर्म, जिसके अंदर व्यक्ति या तो अपने लिए अच्छे फल इकट्ठा करता है या बुरे फल इकट्ठा करता है। परंतु भगवान के लिए यदि वो रह करके कर्म करता है, तो उस प्रकार के कर्म को न्यूट्रल कहा जाता है, ना इधर का ना इधर का, बीच में मध्य का, अर्थात उसे अकर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फल प्रकट होता है वो फल कुछ भी नहीं होता। क्यों फल कुछ भी नहीं होता? क्योंकि चूंकि वो कर्म भगवान के लिए किया गया है, अर्थात उसके फल भी भगवान के लिए ही हैं। और इस प्रकार के कर्म हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को भस्म कर देते हैं। और भस्म करके हमारे पास बचता क्या है? मात्र शुद्ध भक्ति। और यहीं पर हमें बात बताई जा रही है कि कृष्ण भावना भावित होकर के जो कर्म किए गए हैं वो सभी सकाम कर्म कहलाते हैं। क्षमा कीजिए, वो सकाम कर्म नहीं कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। अगर हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना हृदय शुद्ध करे और फिर भगवान की सेवा करे, तो ये बात बहुत मूर्खता वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बात की प्रभुपाद जी सीधे सीधे बता रहे हैं साफ शब्दों में कि बिना कृष्ण भावनामृत के अगर कोई व्यक्ति एक सोचता है कि मैं अपना हृदय शुद्ध कर लूं बिना भगवान की शरण लिए, कि जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता तब तक नाम जप नहीं करूंगा, अथवा जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता तब तक श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ूंगा या भगवत गीता नहीं पढ़ूंगा, तब तक के लिए प्रसाद नहीं खाऊंगा, तो ये बात वो बहुत ही मूर्खता वाली कर रहा है। कैसे? कि जब व्यक्ति
भगवान की शरण लेता है, जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करता है, या मान लीजिए नाम जप करता है, या प्रसाद पाता है, तब जाकर के उसका धीरे धीरे उसके चित्त का शुद्धिकरण होने लगता है। और यही कृष्ण भावनामृत की श्रेष्ठता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान कृष्ण की शरण तो नहीं लेते हैं और ऐसा भी नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण की अर्थात भगवान कृष्ण की, विष्णु की, भगवान राम की आदि इन सभी भगवत पुरुषों की शरण तो नहीं लेते हैं, दिव्य ग्रंथों की शरण नहीं लेते हैं, परंतु संन्यास फिर भी ले लेते हैं। और संन्यास लेकर के ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, या ध्यान करने का ढोंग करते हैं, ध्यान करने का दिखावा करते हैं, या अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। जैसे बिना कृष्ण की शरण लिए हुए भी स्टेज पे बैठ करके लेक्चर देना, बिना कृष्ण की शरण लिए हुए भी समाज को बताना कि हम एक सन्यासी पुरुष हैं। जैसे आपको कई सारे ऐसे सन्यासी मिल जाएंगे जो कि भगवान की शरण तो लेते नहीं है और इधर उधर के टीवी चैनल और टीवी शोज के ऊपर आते जाते रहते हैं और केवल एक हंसी का पात्र बन के रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनका और कुछ नहीं होता। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेता है और उसके बावजूद भी संन्यास ले लेता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में मात्र दिखावा करता है। और केवल वही नहीं, परंतु ऐसे व्यक्ति का संन्यास भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। संन्यास समाप्त होने का अर्थ यह होता है कि वह सांसारिक गतिविधियों में शरीर से ना सही परंतु मन से चिंतन में तो अवश्य लग ही जाता है। शरीर से दिखाने के ऊपर व्यक्ति भले ही दिखाता होगा कि उसने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है और भगवा वस्त्र धारण करके वो बहुत सारे कर्म कर रहा है, परंतु उसका मन फिर भी संसार की गतिविधियों में बंधा हुआ है और कहीं ना कहीं वो मन की इच्छाएं शरीर पर उजागर होकर के वो शरीर भी भवबंधन से फंस जाता है। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण किया है, उसको भगवा वस्त्र धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे व्यक्ति ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, इन तीनों स्टेज में भी रहते हुए जब धीरे धीरे भगवान के प्रति अग्रसर होते जाता है, तब उसका हृदय इतना शुद्धिकरण करता है, उसके हृदय में इतना शुद्धिकरण होता है कि वह भले ही देह से दिखने में गृहस्थ हो, परंतु वो मन से पूर्णतः विरक्त हो चुका होता है। विरक्त होने का अर्थ ये होता है कि उसकी वासना न तो अब गृहस्थी के सुख में लगती है, न इस संसार के किसी प्रकार के सुख में लगती है। उसका सुख कहाँ पे मिलता है? उसे उसका सुख मिलता है भगवान के पद चिन्हों को स्मरण करने में, भगवान के नाम का जाप करने में, भगवान के दिव्य विग्रहों के दर्शन करने में, उनकी सेवा करने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में और भगवान के गुण रूप लीला आदि के श्रवण एवं कीर्तन करने में। यहाँ पर जाकर के व्यक्ति आपको दिखता है कि एक व्यक्ति है जो सुबह उठ रहा है, जॉब करने जा रहा है, शाम को वापस आता है, फैमिली के साथ समय व्यतीत करता है सुबह, परंतु आप उसका जो मेन एक्टिविटी देखेंगे, उसका मेन एक्टिविटी होगा कि वो प्रातः काल उठेगा, सबसे पहले नाम जप करेगा, भगवान के दर्शन करेगा, भगवान के प्रसाद को पाएगा और शास्त्र अध्ययन करता जाएगा। धीरे धीरे करके उसका मन पूरी तरीके से संसार की गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इतना विरक्त हो जाएगा कि दिखने में भले ही व्यक्ति ये दिखता होगा कि वो एक बहुत बहुत बड़ा गृहस्थ व्यक्ति है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रहा है, परंतु वास्तविकता में क्या होगा? वास्तविकता में उसका मन पूरी तरीके से एक चित्त भगवान में लगा रहेगा। और ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति जो अपना मन भगवान में लगा करके भी जॉब को जा रहा है, वहां पे बैठ करके कंप्यूटर पे बैठ करके काम कर रहा है, परंतु मन में जब तक भगवान कृष्ण का चिंतन चलते जा रहा है, तब तक के लिए वो कंप्यूटर पे बैठ करके किया हुआ काम भी कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि चेतना हमेशा भगवान में लगी है। उस काम का जो फल मिलेगा
उस कार्य का जो कंप्यूटर पर बैठ करके नौकरी करते हुए किया गया है, उसका फल अर्थात महीने की जो पगार मिलेगी, उसको भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लगाएगा, या तो भगवान के अर्चा विग्रहों में या भगवान के प्रसाद में। इस प्रकार से जो उसकी गृहस्थी बनती है, वो भले ही दिखने में ऐसा लगता होगा कि भौतिक कार्य कर रहा है, परंतु होता वास्तविकता में पूर्ण कृष्ण भावनामृत में है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है, जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हमने भी यही बात समझी कि एक अलग से सन्यास देकर के ये दिखाना कि हमने संसार के सभी नियमों को परित्याग कर दिया है, सभी प्रकार के भव बंधन को छोड़ दिया है, परंतु कृष्ण की सेवा नहीं करना, उससे श्रेष्ठ करके वो व्यक्ति हैं जो संसार के नियमों का पालन करते हुए, संसार के बंधन में रहते हुए धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जब वो ये जान जाता है कि सब कुछ अल्टीमेटली बना श्री भगवान के भोग के लिए है, तो वह स्वयं कुछ भोग ही नहीं रहा होता है। वो सब कुछ भगवान के भोग के लिए ही लाता है, सब कुछ भगवान के भोग के लिए ही निर्माण करता है और भगवान को ही वापस से सब कुछ समर्पित कर देता है। पाता क्या है स्वयं के लिए? भगवान का उच्छिष्ट, झूठा। और ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी जब स्वयं को पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित करता है, भगवान को आनंद प्रदान करता है, स्वयं के लिए आनंद के लिए कुछ रखता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप सन्यासी नहीं तो और क्या कहेंगे। और एक ऐसा सन्यासी जो दिखाने में तो एक सन्यासी है, परंतु बार बार वापस से भौतिक संसार के ही नियम आग्रह में पालन करने में पीछे पड़ जाता है, उसी में ही बार बार गिर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सन्यासी आप कैसे कहेंगे। एक प्रभुपाद जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि एवरी मैन शुड बिकम अ सन्यासी, अर्थात हर एक व्यक्ति को, हर एक पुरुष को सन्यासी बनना चाहिए। एंड एवरी वुमेन शुड गेट मैरिड, और हर एक स्त्री को विवाह कर लेना चाहिए। ये दो बातें एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि कई बार हमें क्वेश्चन करते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति को, हर एक पुरुष को सन्यासी होना है, तो फिर हर एक स्त्री विवाह करेगी कैसे? तो ये बात एक दूसरे को काटती नहीं है। प्रभुपाद जी का यहाँ पे तात्पर्य हमें समझना होगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पुरुष को सन्यासी होना है मन से पूर्णतः विरक्त होना है, और हर एक स्त्री को विवाह करना है। विवाह करने के बाद में भी जो पुरुष है वो अपने मन से विरक्त रह सकता है। इसका कई जगहों पर हमें उदाहरण हमारे आचार्यों से मिलता है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ दिए हैं। विरक्ति का अर्थ ये होता है कि आपने मन से उन सब वस्तुओं की धारणा त्याग दी है, उन सब चीजों की वासना त्याग दी है। आपने ये मानना बंद कर दिया है कि आप इस संसार के कंट्रोलर हैं और आपके आनंद के लिए वस्तुएं बनी हैं। आपने ये मानना प्रारंभ कर दिया है कि जितने संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो भगवान के भोग के लिए हैं, और जो भगवान के भोग के लिए है वो आपके भोग के लिए तो है ही नहीं। अर्थात एक प्रकार से आपका सन्यास ही हो गया, और ये सन्यास सबसे सर्वश्रेष्ठ सन्यास कहलाता है। उससे भी बड़ा जो एक व्यक्ति जिसने कृष्ण की शरण नहीं ली है और फिर भी सन्यास का अपने आप को प्रकट करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पर इस श्लोक से हमें बात समझ में आती है। श्लोक नंबर 3।
जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, अर्थात वो मध्य में रहता है, वो भगवान के लिए कर्म करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार के द्वंद्व अर्थात मन में आने वाले डाउट्स, इन सब से वो रहित होता है, एकदम उसका चित्त शुद्ध होता है, उसकी समझ एकदम साफ हो जाती है। तात्पर्य, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है न तो उसकी आकांक्षा करता है। क्यों? घृणा भी नहीं करता और आकांक्षा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि न कर्म उसका है, कर्म भी उसने भगवान को अर्पण किया है और फल भी भगवान को अर्पण कर दिया है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भलीभांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। जो लोग ये मानते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे या हम वास्तविकता में भगवान हैं या मुक्ति के उपरांत हम भगवान में विलीन होकर के स्वयं भगवान बन जाते हैं, वास्तविकता में उनकी भावना एक भ्रांत है, अर्थात भ्रांति है, केवल एक इल्यूजन है, केवल एक मृग तृष्णा के समान है। क्यों? क्योंकि भगवान में अंश और अंशी का भेद है। भगवान हमारे लिए एक संपूर्ण पर्सनालिटी है और हम उनके अंश मात्र हैं, छोटे से टुकड़े हैं, जैसा हमने अणु और विभु का भेद जाना था। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों के मात्रा की सही दिव्य ज्ञान है। अर्थात भगवान से गुणों में हम सेम है, हमारी जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है, श्री भगवान भी सच्चिदानंद है। अर्थात गुणों में हम और भगवान सेम है, परंतु हमारे अंदर क्वांटिटी का भेद है। इस प्रकार से क्वांटिटी का भेद है कि मैं केवल स्वयं का ज्ञान रखता हूं और भगवान सब चीजों का ज्ञान रखते हैं, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हमने हमारे इंद्रियों के अंदर जो 4 मुख्य कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको समझने का प्रयत्न किया था और तब हमने समझा था कि चूंकि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी बनी रहती है, चीटिंग करने की आदत बनी रहती है। हम किसी न किसी को छल करने के पीछे लगे रहते हैं। छल करने का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल धोखा ही दे रहे हैं किसी को, हम किसी भी प्रकार से किसी तिगड़म लगा के या किसी को कपट से या किसी तो भी टेढ़ी बुद्धि से हम कहीं से तो भी अपना फायदा निकाल लेना चाहते हैं, ये देखे बिना कि सामने वाले का नुकसान होता है या नहीं होता है। इस प्रकार की इच्छाओं को रहते हुए हम जब कर्म में प्रयत्नशील रहते हैं, तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये बंधन भी हमें बांध रहा है। परंतु जब व्यक्ति भगवान के प्रति कार्य करता है, तो वो हमेशा ही ध्यान रखता है कि जो उसका कर्म है वो सबसे ज्यादा शुद्ध हो। इसी प्रकार का कर्म वो भगवान को अर्पण करता है, इसलिए ये कर्म छल कपट से रहित होते हैं और छल कपट से रहित ये कर्म हमें भौतिक जगत से मुक्त करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के कर्मों से हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इस श्लोक से हमें ये बात समझ में आती है। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अभिराम। हरे कृष्णा। बताइए। कह रही हूँ कि कल के सेशन में प्रामाणिक गुरु, इस भौतिक युग में प्रामाणिक गुरु की पहचान कैसे की जाए।
इस युग में प्रामाणिक गुरु की पहचान कैसे की जाए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। सो इसका उत्तर हमें यहाँ से समझ में आता है कि देखिए, सबसे पहले तो 4 श्रृंखलाएं हैं जो कि भगवान से प्रारंभ हो रही हैं। जो श्रृंखला भगवान से प्रारंभ नहीं हो रही है वो प्रामाणिक नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमने कल ये समझा था। भगवान से शुरू होने वाली 4 प्रामाणिक श्रृंखलाएं हैं जो कि आज इस विश्व में एग्जिस्ट करती हैं। इसके गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो गुरु हैं वही प्रामाणिक हैं। सबसे पहले गौड़ीय मध्व संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय, जिसमें कि हम स्वयं आते हैं, जो कि ब्रह्मा जी से शुरू होती है। रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू होती है। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है, जिनके प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं। और कुमार संप्रदाय जो कि 4 कुमारों से शुरू होकर के आती है। इस प्रकार की 4 संप्रदाय हैं जिसमें जो आज भी सही में एग्जिस्ट करती हैं। इस भारत देश के अलग कोनों में संप्रदाय ये एग्जिस्ट करते हैं और आप उन्हें पा सकते हैं। सबसे पहला उत्तर ये हुआ कि ये 4 संप्रदाय में आने वाले जितने गुरु हैं वो वास्तविकता में प्रामाणिक गुरु हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान से शुरू होने वाली श्रृंखला में आते हैं और वास्तविक शास्त्र से ही आपको बातें सिखाते हैं। दूसरा, जो गुरु होंगे वो आपको कभी भी स्वयं की सेवा में नहीं लगाएंगे और जो बात कहेंगे वो हमेशा स्पष्ट कहेंगे। जैसे जो गुरु हैं वो आपको सबसे पहले लगाएंगे श्री भगवान की सेवा में। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इस फलाने कार्य के लिए मुझे इतने पैसे दो, या फलाना यज्ञ करवा लो, या ये फलाना कुछ कर्म कांड वाला कार्य करवा लो। गुरु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। गुरु हमेशा यही कहेंगे कि अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास धोरी, कि आप हमेशा कृष्ण की शरण लीजिए, कृष्ण आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। हमको हमेशा भगवान की ओर अग्रसर करेंगे और हमारे कार्यकल्प में रहते हुए भी हमें यही सिखाएंगे कि आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री गुरुवाष्टकम नाम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमारे पास में एक कविता लिख के दी है, जिसमें उन्होंने गुरु की समस्त अंडरस्टैंडिंग्स बताई हैं कि किस प्रकार से गुरु शिष्य से जुड़ सकता है और शिष्य गुरु से जुड़ सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस जगत में, इस कलयुग में, इस समय के लिए कोई भी एक प्रामाणिक गुरु एग्जिस्ट करते ही नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह देते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि एक खोटे सिक्के की और खरे सिक्के की पहचान तभी हो सकती है जब समाज में दोनों एग्जिस्ट करते हों। अगर खरा सिक्का गायब कर दिया जाए तो फिर जो सिक्का बचा वो खरा ही बचा, फिर वो खोटा तो हुआ नहीं, है ना। इसी प्रकार से जो खोटा सिक्का हटा दिया जाए तो समाज में बचेगा वो केवल खरा सिक्का बचेगा। इसलिए जब तक खरा सिक्का है तब तक खोटे की पहचान की जा सकती है। गुरु को हम कैसे समझते हैं? महाप्रभोर कीर्तन नृत्य गीता वदित्र माध्यन मनसोर सेना। ये पर्सनालिटी जो गुरु है, सबसे पहले महाप्रभु अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन मूवमेंट से जुड़ने वाले हैं। अब चाहे वो महाप्रभु का सीधा सीधा नाम लेते हो या ना लेते हो, परंतु संकीर्तन के बारे में उन्होंने बताना आवश्यक, जिसमें वे स्वयं वाद्य यंत्र बजा करके स्वयं संकीर्तन करते हुए श्री भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात कि इस प्रकार से संकीर्तन करते हुए, भगवान को आनंद प्रदान करते हुए इस कीर्तन में स्वयं उनको रोमांच आना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति को स्वयं रोमांचित नहीं हो रहा है, जो स्वयं भगवान के आनंद में नहीं है, तब तक के लिए वो हमें भगवान की प्रेमा भक्ति देंगे कैसे? एक बहुत संक्षिप्त तौर पर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांस्य नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो जो गुरु हैं वो स्वयं भगवान के विग्रह की सेवा करने में लगे हुए हैं। भगवान के विग्रह को नित्य साफ करना, धोना, सब कुछ आनंद से भगवान के विग्रह की सेवा करना, इस प्रकार की एक्टिविटीज वो स्वयं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही कह दे रहे हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई विग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक कहीं पे भी लाइट जला लो और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। नहीं, ये एक प्रामाणिक गुरु के वाक्य नहीं है। प्रामाणिक गुरु सबसे पहले भगवान के विग्रह का निर्माण करते हुए भगवान के विग्रह का शरण ग्रहण करेंगे। श्री चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वध्वान तृप्तान हरिभक्त संघान। जो ये गुरु है ये चतुर्विधासी अर्थात 4 प्रकार के अलग अलग
स्वादिष्ट व्यंजन श्री भगवान को सबसे पहले बना करके ऑफर करते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं। और केवल वही नहीं, परंतु स्वयं नहीं पाते हैं उस नैवेद्य को, वो सबसे पहले समस्त भक्तों में उसको बांट देते हैं। और जब वो सबको देखते हैं कि ये सब लोग तृप्त हो गए हैं, उनकी तृप्ति से इस गुरु को सबसे पहले स्वयं को तृप्ति फील होती है कि हाँ, सभी भक्त लोगों ने प्रसाद पाया है। ये देख करके वह तृप्त होते हैं। केवल प्रसाद का अर्थ केवल भोजन ही नहीं होता है, अपितु समस्त वस्तुएं होती हैं। भगवान के लिए, भगवान के आनंद में ऑफर की हुई समस्त वस्तुएं वह व्यक्ति सबसे पहले बांटता है, और बांटने के बाद में देखता है कि हाँ, सब लोग तृप्त हो गए हैं, उनकी तृप्ति से स्वयं तृप्त होता है। श्री राधिका माधवयोर अपारा, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूपन्नाम्नाम् प्रतीक्षण स्वादनलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम्। श्री राधिका, श्री माधव, इनकी लीलाओं में, इनके नाम गुण रूप लीलाओं में स्वयं को वहां पर हमेशा एंगेज रखने वाला पर्सनालिटी, जो स्वयं भगवान की नित्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, इस प्रकार का पर्सनालिटी जो स्वयं श्री राधिका और माधव की लीलाओं में पूरी तरीके से मग्न है, ऐसा व्यक्ति श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य। और केवल वही नहीं, अपितु ऐसा नहीं है कि वो बहुत समय से राधिका माधव की इन सभी पास टाइम्स को याद करते हुए संतुष्ट हो गया है, नहीं, वो हमेशा लोलुपस्य है, अर्थात उसकी हमेशा जिज्ञासा बढ़ते जा रही है कि और क्या लीलाएं हो, और क्या लीलाएं हो। इस प्रकार से वो स्वयं राधिका माधव की लीलाओं में आनंद ले रहे हैं। निकुंज योनो रतिकेलिसे थहि न्यायानि भीर्युक्तेरपेक्षणीया। अर्थात कि निकुंज अर्थात भगवान की सभी लीलाएं वन में होती हैं, उस वन को निकुंज कहा जाता है। भगवान के उस निकुंज में नित्य राधिका और माधव को मिलाने की युक्तियों में लगे रहने वाले पर्सनालिटी, अर्थात ये जो गुरु होते हैं, ये भगवान के नित्य परिकर हैं। ऐसे पर्सनालिटी जो हमेशा राधिका माधव से मिलने के लिए भी व्याकुल रहते हैं और अपने शिष्य को भी मिलाने के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसा पर्सनालिटी एक वास्तविक प्रामाणिक गुरु है। समस्त शास्त्र ऐसे पर्सनालिटी के लिए कहते हैं कि ये वास्तविकता में भगवान के तुल्य है, किसी शिष्य के लिए भगवान के तुल्य है, और साथ ही साथ भगवान के लिए वो अति प्रिय है। ऐसे पर्सनालिटी का जब हमें आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है, वो वास्तव में भगवान का प्रेम होता है। और इसी प्रकार के गुरु की 3 बार हमें कम से कम एक दिवस में 1-3 संध्याओं में शरण लेनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। ये एक प्रामाणिक गुरु की व्याख्या कहलाती है। हरे कृष्णा।